यहाँ यहूदिया के बयाबान में खूबसूरत सुबह है। मेरे तलबा आज एक बहुत ही खास सैर के लिए अपना सामान तैयार कर रहे हैं। आज की सुबह गर्म है, इसलिए मैंने उन्हें एक बयाबान और नखलिस्तान में ले जाने का फैसला किया। हम ये जानने के लिए इस वादी में वापस जाने वाले हैं कि बयाबान का नखलिस्तान कैसे बनता है और इस मखसूस बयाबान नखलिस्तान ने हजरत दाऊद की जिंदगी में अहम किरदार अदा किया, जैसा कि साउल बादशाह से फरार में उन्होंने कोशिश की थी। सिर्फ थोड़े पानी के साथ हम इस जमीन पर चल रहे हैं जो हर कदम के साथ साथ बदल रही है और अचानक हम इस इलाके में बहुत से पानी में आते हैं। मैंने एक ऐसा नमूना बनाया है जो मुझे लगता है कि आपको इन तब्दीलियों को समझने में मदद मिलेगी जो यहूदिया के पहाड़ों में रूनुमा हुई हैं, जिनके नतीजे में नखलिस्तान की इस किस्म की तश्कील होती है। यहूदिया के पहाड़ इस तरह नजर आते हैं। ठीक है, यहाँ मेरे दाएं तरफ बहीरा रोम है। अगर मैं सच कहूँ तो ये बहीरा रोम मुझे वाकई बहुत पसंद है और ये वो जगह है जहाँ बहीरा मुर्दार है और हम इस नमूने के बहीरा मुर्दार के किनारे पर हैं। तो इस वक्त आपके पास एक वाटरशेड लाइन है जो इस लंबी पहाड़ी के मरकज के बिल्कुल नीचे बनती है। जब बारिश बहीरा रोम से बाहर निकल जाती है तो वो इस ऊंची जमीन को उखाड़ना और अलग करना शुरू कर देती है और इस तरह हमारे पास ये ऊंची और सदियों के साथ बदलती जा रही है और ये ढलवान मजीद नर्म ढलवान की शक्ल इख्तियार कर रही है। अब हमने क्या देखा? हमने मगरिब में यहूदिया के पहाड़ी इलाके की ज्यादा नर्म ढलवान देखी और ये काफी ड्रामाई अंदाज में यहूदिया के बयाबान में गिरते हुए देखा है। लिहाजा वाटरशेड लाइन अब बदल गई है। ये यहाँ मौजूद थी और ये यहाँ मुंतकिल हो गई है। जो ज़ेरे ज़मीन होता है वो ख़त्म नहीं हुआ और ना ही ज़रा बराबर ये तब्दील हुआ है। और तो इसका मतलब ये है कि सतह पर कुछ मुख्तलिफ होगा, फिर ज़ेरे ज़मीन होगा। मुझे वजाहत का मौका दें। अब बारिश इस तरफ गिरती है और इस सतह पर गिरती है, बहीरा रोम में जा रही है। यहूदिया के बयाबान के किनारे बहीरा मुर्दार के किनारे पर जो थोड़ी सी बारिश होती है वो तेजी से इस माहौलियाती निज़ाम में नीचे जाने वाली है। लेकिन अगर पानी मिट्टी के नीचे चला जाता है तो ये पुरानी वाटर लाइन के साथ तामुल करने वाला है जो यहाँ पर थी और इसका मतलब ये है कि ज़ेरे ज़मीन जोग्राफिया का झुकाव समंदर के ऊपर और समंदर के दरमियान समंदर के ऊपर नीचे जा रहा है। तो जो पानी आप यहाँ देख रहे हैं वो दर हकीकत बारिश का पानी है जो वस्ती पहाड़ी के मगरबी किनारे पर गिरा और उन पौधों और जानवरों के साथ जो हमने चारों तरफ देखे हैं इस हैरत अंगेज नखलिस्तान की तश्कील के लिए ज़ेरे ज़मीन मशरिक की जानिब चला गया। अब ये भी एक ऐसी जगह है जो हजरत दाऊद के लिए बहुत अहम है। इसका असल में जिक्र किया गया है। आप और मैं यहाँ जिस माहौल में मौजूद है इसका तज़किरा किताब मुक़द्दस में मौजूद है। पहला सैमुएल 24 बाब। सैमुएल के बाद फ़लस्तीनियों का ताक़ुब करने से वापस आया कि उससे कहा गया था, सुनो दाऊद ऐन जद्दी के बयाबान में है। और साउल ने तमाम इसराइल से 3000 काबिल जवान आदमियों को लिया और दाऊद और उसके आदमियों को जंगली बकरियों के करगों के पास ढूंढने के लिए रवाना हुआ। अब इब्रानी में लफ्ज़ ऐन जद्दी का मतलब है बुज़गाला का चश्मा, जिसे हमने देखा। आज जब हम आए तो हमने उनमें से एक छोटे से रेवड़ को वक्त गुजारते देखा। ये वो जद्दी हैं जो इस जगह को नाम देते हैं। तो हजरत दाऊद यहाँ मौजूद थे। इसराइल के मसशुदा बादशाह सैर तफरी करने के लिए नहीं, जरा रुकिए, सैर तफरी के लिए नहीं बल्कि हजरत दाऊद यहाँ अपने जान बचाने के लिए आए थे। जूलियत और फ़लस्तीनियों पर अपनी अजीम फतह के बाद साउल मौजूदा बादशाह इतना गैरतमंद हो गया कि वो हजरत दाऊद को फांसी देना चाहता था। वो अपने तख्त को सौंपना नहीं चाहता था और इसलिए हजरत दाऊद का वाहिद चारा ये था कि वो वहाँ जाएं जहाँ कोई और ना हो, बयाबान में पनाह तलाश करने के लिए। और हमने इसके बारे में बात की है कि ये वो जगह है जहाँ आप हर एक से दूर रहने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बाकी सबसे दूर होने जा रहे हैं तो आप दूर नहीं हो सकते और इसलिए वक्तन फवक्तन हजरत दाऊद मंबाब से जुड़े रहते हैं। और दर हकीकत इस फासिलाब में हम यहाँ है। ऐन जद्दी का फासिलाब वही है जिसमें वो छुपे हुए थे।
खुदा ताला उनके अंदर काम कर रहे थे। हमने बयाबान के किरदार के बारे में बात की। ये हमें आजिज करता है, ये हमारा इम्तिहान लेता है और ये हमें सिखाता है कि खुदावंद ताला पर भरोसा करने का क्या मतलब है, जो हमारे पास है, जो ला तब्दील है और हमेशा वही फराहम करता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हजरत दाऊद ने ये सबक यहाँ से सीखे और पहले सैमुएल बाब 24 में वो कहानी है जो हमने पढ़ना शुरू की। हम हजरत दाऊद को सबूत देते हुए देख सकते हैं कि उनका ईमान बढ़ चुका था। वो अपने तमाम लड़ने वाले मर्दों के साथ इस इलाके में कुदरती तौर पर बनने वाली गारों में से एक में छुपे हुए थे और साल खुद उनमें से गार को बतौर गुस्ल खाना के तौर पर इस्तेमाल करता होगा। अब आप इसको खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती, इसने बिल्कुल इसी गार का इंतखाब किया जहां हजरत दाऊद और उनके सिपाही मौजूद थे। मेरा मतलब है, इससे ज्यादा दिलचस्प और क्या हो सकता है। वो शख्स जो आपका मुसलसल ताकुब कर रहा है, वो आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, गुस्ल खाने का इस्तेमाल करते हुए एक गार में है और आप और आपके तमाम सिपाही वहाँ मौजूद हैं। मौका बहुत अच्छा था और हजरत दाऊद के आदमियों ने कहा, यही वक्त है, ये आपके लिए खुदावंद ताला का मंसूबा है, जाएं इसे मार दें। लेकिन उन्होंने साउल को गार से जाने दिया। ये जबरदस्त है, नाकाबिले तस्वुर है ये सोचना कि हजरत दाऊद ने उसको जाने दिया जो उनकी जान लेना चाहता था। ठीक है, अभी खुदा का वक्त नहीं है कि उन्हें इस बयाबान में आजिज किया गया और आजमाया गया और सिखाया गया, और अब हम इस ईमान का सबूत देखते हैं। जी, हजरत दाऊद फरमाते हैं, मैं जानता हूँ खुदावंद ताला आप चाहते हैं कि मैं इसराइल का बादशाह बनूं। आपने मुझे पहले ही बादशाह के तौर पर मसा कर दिया है, लेकिन मैं आपके मुकर्ररा करदा वक्त से पहले कुछ नहीं करूंगा। मैं साउल की जान इसलिए नहीं लूंगा कि मैं खुद को फायदा पहुंचाते हुए बयाबान से निकल जाऊंगा। और ये सिर्फ हजरत दाऊद के सिपाही नहीं जिन्होंने इस हकीकत को तस्लीम किया, बल्कि साउल ने भी। साउल के गार से बाहर निकलने और एक मुनासिब फासला तय करने के बाद हजरत दाऊद ने उस गार के मुंह की तरफ बढ़े और पुकारा, साउल। साउल को हैरानी हुई होगी। उन्होंने उसके लिबास का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। उसने नीचे देखा और कहा, ये तो मेरा है। और वो सब समझ गया कि मैं हजरत दाऊद के साथ गार में बिल्कुल अकेला था। ये सिर्फ मेरा आखिरी दिन था कि मैं वापस आया। और जैसा कि ये सब साउल के दिमाग के जरिए चल रहा है, तो वो ये मुशाहिदा करता है, तुम दाऊद, तुम मुझसे ज्यादा नेक हो। किसी के कहने और किसी भी तरतीब में ये एक बहुत ही ताकतवर चीज है, लेकिन अगर आपका दुश्मन आपके बारे में कहता है तो ये एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर चीज है। और ये मुझे कहता है कि बयाबान हजरत दाऊद के लिए सिर्फ पनाहगाह और इसकी जगह नहीं है, ये सिर्फ आजिज़ी और परखने और सिखाए जाने की जगह नहीं है। बयाबान ईमान की गवाही की जगह भी है। एक लम्हे के लिए इस बारे में सोचें, आप बयाबान में जिंदगी का तजर्बा कर रहे हैं। लोग आप में क्या ढूंढते हैं? हो सकता है कि वो आपको गुस्सैला और घटिया और खौफजदा समझते होंगे। अगर कोई आपके बारे में ऐसी सोच रखे तो आपको अच्छा नहीं लगता। इस तजर्बे से बाहर निकलने के लिए किसी भी मौके पर वहशियाना तरीके से गिरफ्त में होंगे। फिर भी हजरत दाऊद ने फरमाया, नहीं, ये खुदावंद ताला का वक्त नहीं है। यही रवैया मैं सीखना चाहता हूँ। सही वक्त आने पर खुदा ताला मुझे इस बयाबान से निकालेंगे, और इस दौरान मैं जो करना चाहता हूँ वो ये हैरत अंगेज ईमानी गवाही देना है। मैंने बहुत ख्वाहिश की है कि दूसरे लोग मेरे बयाबानी तजर्बात में मेरा मुशाहिदा करें और कहें, वाह, इस आदमी के बारे में कुछ मुख्तलिफ है। वाकई सच में बहुत ज्यादा मुख्तलिफ। इस हद तक कि ये बयाबान इससे गुस्सैला और घटिया बिल्कुल नहीं बना रहा, बल्कि आजिज कर रहा है, और ये ईमान के उन तमाम खूबसूरत जहतों को देख रहा है। और आप पहले सैमुएल 24 बाब में बयाबान को नहीं निकाल सकते और ऐसी कहानियां नहीं रख सकते। बयाबान हजरत दाऊद को यहाँ ऐन जदी के माहौलियाती निज़ाम में पनाहगाह और रिस्क फराहम कर रहा है। ये वो जगह है जहाँ खुदा ताला ने उनमें तब्दीली की। मुझे ये मंजिल पसंद है। वो हजरत दाऊद को ऐसा आदमी बना रहे हैं जो अपने लोगों की रहनुमाई कर सके, जो कि साउल ने नहीं की। खुद को आजिज करें, खुद को जांचें, खुद को सिखाना, इन सब के दरमियान वो इस छोटे से दरवाजे को खोलते हैं और फरमाते हैं, देखो कि दाऊद में क्या हो रहा है, ये खुद को कैसे बदल रहे हैं। वो उस गैर मामूली नौजवान से अलग हो गया है जिसे पहले सैमुएल 17 बाब में थोड़ा सा दिखाया गया है, लेकिन अब एक आजिज वफादार आदमी। हर कोई उनको अलग शनाख्त से जानता है।
बयाबान वाकई ईमान की गवाही की जगह है। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।